सद्गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीरवीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीरकरुणामयं। कबीरनामं पतितं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरुचरण जिनयगम गम लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया। जही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो घोड़ से अंश को। बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई। बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा। बंदो वंश 27 रूपा।
बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तम अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा, वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे, प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी, बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो, सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भो जल पार, सदगुरु का उपदेश है, गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज, सदगुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम, सदग्रंथन प्रारंभ करूं करिके तुम्हि प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमले में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंत लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंत बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज सदगुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस की इस पावन मेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल पूजन का कार्य हुआ था। आज सदगुरु की अमृत कथा को हम लोग रसपान करेंगे। सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर जीवों को दुखी देखकर उनका आगमन हुआ था। अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखे भव सागर, ताक कारण पगधारा हो। जीवों को दुखी देखकर उनका आना हुआ था। स्वयं सत्पुरुष जो इस संसार में हमारे आपके कारण आते हैं, लेकिन ये जीव इतना विषयानंद में मग्न है, इतना विषयों में मस्त है कि साहब की बातें
उन्हें समझ में नहीं आती है। सदगुरु कबीर साहब इस मृत्यु लोक में, इस भव सागर में आए हैं। ये भव सागर दुख सागर है, दुखों की खान है। कोई भी यहां पर सुखी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से लालच के बस ये जीव फंस जाता है। एक छोटी सी घटना हमारे साहब कहा करते थे। एक व्यक्ति एक पीपल के या किसी वृक्ष के, बरगद के डाल को पकड़कर लटक गया है, लेकिन जिस पीपल की डाल पर वो लटका है वो कुआं के पास है, कुएं में लटक गया है। दो सफेद चूहा उस डाल को काट रहे हैं, सफेद और काला, दो चूहे। नीचे भयंकर सर्प कुएं में है। इतना सब कुछ होने के बाद ऊपर से मधुमक्खी का एक छत्ता लगा था। उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद एक एक बूंद गिरता था। उसके मुख में वो बूंद जब गिरती थी तो वो सब भूल जाता था। इतना उससे स्वाद लगे कि उसे ये नहीं पता कि मैं कब गिर जाऊंगा, और अगर गिर जाऊंगा तो नीचे सर्प बैठा है, मुझे डस लेगा। मैं ऊपर चढ़ जाऊं, डाल को पकड़ के चाहूं तो ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन वो शहद के लालच में वो चढ़ नहीं रहा है। और दो चूहे उस डाल को काट रहे हैं। जान रहा है कि नीचे सर्प बैठा, अगर गिरूंगा तो सर्प डस लेगा। और ये दो चूहे हैं, ये हमारी डाल को काटे दे रहे हैं, पता नहीं किस दिन काट दे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो थोड़े से एक बूंद का शहद गिरता, एक बूंद शहद जैसे गिरता, बड़ा उसको आनंद आता, और उस आनंद में वो भूल गया। आखिरकार चूहों ने डाल काट दी और वो नीचे कुएं में जाके गिरा, जाके सर्प ने डस लिया। ठीक इसी तरीके से हमारा आपका यही व्यवहार है। हम लोग थोड़े से लालच के बस यहां संसार में अधर्म में लटके हुए हैं। दिन और रात दोनों चूहे हमारी उम्र को कम करते जा रहे हैं। कहने को तो लोग कह रहे हैं मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। उसकी तो उम्र निश्चित है ना कि वो 100 साल जिएगा, 90 साल जिएगा। अगर वो 5 साल का हो गया तो 100 में 5 कम हो गए कि बढ़ गए? उसकी उम्र कम हो रही है, हम कहते हैं बढ़ रहा है। तो दो चूहे दिन रात रूपी वो हमारी आयु को कम करते जा रहे हैं। थोड़े से लालच बस, लोभ बस, मोह बस, इंद्रियों के सुख के बस अपना ईमान, अपना धर्म हम भ्रष्ट कर लेते हैं।
और अंत में मृत्यु हमारा वरण कर लेती है, मृत्यु हमें लील जाती है, निगल जाती है, काल हमें अपना ग्रास बना लेता है, फिर इस संसार में भटकाता है। बस इसी चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब इस चक्र से दूर करने के लिए आपको आए। वो चाहते हैं कि आप इस संसार से दूर हो जाएं।